प्रिय मित्र नमस्कार। साक्षात्कार की श्रृंखला में सर आज भी मैं एक साक्षात्कार करने पहुंचा। वहाँ पे मेरा लाइव से ही साक्षात्कार हो गया। ये जो शख्स देख रहे हैं ये समाज के वृद्ध असहाय व्यक्ति हैं जिनको आश्रय की ज़रूरत थी। तो ये जो स्क्रीन पे बीच में आपको शख्स दिख रहे हैं ये एक भारत विकास परिषद संस्था से जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से इन लोगों की सेवा करते हैं। बाकी जो बातचीत हुई मैं आगे उसमें दिखाऊंगा ही। कुछ क्लिपिंग्स और कुछ फ़ोटोज़ थे जो उन्हीं व्यक्तियों के थे, तो वो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इनको देख लीजिए, आगे इंटरव्यू प्रस्तुत होगा। तो सर ये इंटरव्यू मनोरंजन के लिए नहीं है सर। इसको देख के अगर एक शख्स के मन में भी ये आ पाता है कि हमें भी इस तरीके को कोई कार्य करना चाहिए तो मैं इसको अपने कार्य की सफलता मानूंगा। तो सर जहाँ समस्याएं हैं वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो आगे आते हैं अच्छे कार्य करने के लिए, भले कार्य करने के लिए, अपना डेली रूटीन का कोई आराम और कोई सुविधा छोड़ के इन असहाय लोगों की मदद करते हैं। तो जीवन में निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है, वही है सर, छोटा मोटा बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन बस ये है कि बजाय इसके कि हम चीज़ों को क्रिटिसाइज करें, अगर थोड़ा सा भी योगदान दे सके तो ये क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होगा श्रीमान। तो थोड़ा गंभीर विषय आज मैंने चुना है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखेंगे तो सर बहुत आनंद मिलेगा कि इसमें जो संस्था के अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत ही गंभीर बातें कही हैं और इतने लंबे इंटरव्यू के बावजूद भी मैं नहीं समझता हूँ कि मैं पूरे उसको संजो सका हूँ। तो ये वीडियो देखिए और मैं अब आपको इंटरव्यू के लिए ले चलता हूँ। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में मैं अनुपम शुक्ला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि रूट्स इन कानपुर में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण वो जगह है जहाँ पे आज हम खड़े हैं। आज हम खड़े हैं किदवई नगर के ब्लॉक के एक वृद्धाश्रम में, और चूँकि उसका संचालन NGO के द्वारा होता है, लेकिन भारत विकास परिषद संस्था जिसके हमारे अवस्थी जी जो है अध्यक्ष हैं, यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं उनके मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सेंटर कब से वैसे चल रहा है? 14 फरवरी से इन्होंने शुरू किया है। लोगों को काफ़ी आराम हुआ है। तो उनके कृतित्व के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में सीधे अवस्थी जी की तरफ चलते हैं। नागा निरंकारी। तो चलिए अवस्थी से बातचीत शुरू करते हैं। हाँ अवस्थी जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, ईश्वर कृपा है, सब सही। ये आपके चेहरे पर जो हमेशा मुस्कान सी बनी रहती है, आपको रिटायरमेंट 6-7 साल हुए? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। तो चल रहा है। ये चेहरे पर मुस्कान का राज क्या है? दूसरों को मुस्कान देने की कोशिश करते हैं, उससे अपने आप मुस्कान आ जाती है। अपने आप जो बोएंगे वही तो काटेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। लेकिन ये सर आपने बैंक में रहते हुए काफ़ी कमाया, नाम भी कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद आप जो मुझे पता लगता रहता है जो आप कार्यक्रम करते हैं वो कमाई को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? एक्चुअली ये कमाई इसको हम कह सकते हैं कि जब सब लोगों को ऊपर जाना है और जो इंडियन करेंसी है वो ऊपर काम नहीं आती, सभी को पता है। जैसे अगर हमें अमेरिका जाना है तो हमें अमेरिकन करेंसी में अपना रुपये को बदलाना पड़ता है। ऐसे हमको भी एक दिन ऊपर जाना है तो हम अपनी ऊपर जो करेंसी चलती है उसमें इस करेंसी को कन्वर्ट करा रहे हैं, इससे हमें ऊपर जाके हमारी करेंसी काम दे जाए। मतलब ये करेंसी आपकी जेब में रखे ऊपर तक जाने वाली है? ये हम अपनी करेंसी अपने सारी ऊपर लेके जाना चाहते हैं और उस करेंसी को ऊपर चलने वाली करेंसी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। वीज़ा मेरा तैयार है, बस जाने की देरी है। तो साथियों, मैसेज यही है कि कमाई तो हो रही है, लेकिन ये वो कमाई हो रही है जो साथ जाने वाली है। हम लोग उन चक्करों में पड़े रहते हैं कि जेब में जो पैसा है वो हमारा है, जबकि अगर देखा जाए तो जो अवस्थी जी जैसे लोग जो कृतित्व कर रहे हैं वही कमाई साथ जाने वाली है। खैर, ज़्यादा फिलासफी की बातें नहीं करते हैं, सीधे सेंटर पे केंद्रित होते हैं। तो अवस्थी जी, आपका घर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं ये? यहाँ की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप विस्तार से प्लीज़ बताइए। एक्चुअली हम मैग्नेट थेरेपी में आज से करीब 20-25 साल पूर्व से हमने अपने कमर का दर्द इससे ठीक किया था, जो कि करीब 10 साल पुराना था।
और उसमें बगैर किसी डॉक्टर की सलाह से केवल मैग्नेट थेरेपी से हमें उसमें आराम मिली। तो मुझे बड़ा अच्छा खुशी लगी और मैंने इस भावना को सोचा कि अब इस मैग्नेट को दूसरे लोगों पर प्रयोग किया जाए और उनको कैसे इससे छुटकारा मिले। और उसके साथ साथ मेरा ये था कि हम कैसे इस मैग्नेट थेरेपी में कुछ अपने नए नए एक्सपेरिमेंट करें जिससे हमारा भी कल्याण हो और जिनका दर्द ठीक होगा उनका भी कल्याण हो। तो पिछले करीब 25 सालों से हमने बगैर किसी उसके मैग्नेट लगा करके केवल मैग्नेट गए थे, हमने पूछे देखे कहाँ बनवा रहे हो, पता चला भाभी कहा वहीं गए हुए हैं। मेरे ख्याल से मैं आपको टोक रहा हूँ, मैग्नेट वाला मेरे ख्याल से कानपुर में शायद आपने शुरू किया था, ऐसा कुछ था कि ये पहले से चल रहा है? पहले से देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र जो है गीतानगर में, उसमें डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जो चिकित्सक हैं, महान प्रधान चिकित्सक हैं, उनके द्वारा ये संचालित हो रहा था। लेकिन साइड में हमने बगैर कोई केंद्र खोले पिछले 25 साल हो गए, तो उसमें मैंने इसको चालू रखा और उससे मुझे लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिला जो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। चुंबक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और साइड इफ़ेक्ट से कोई ख़तरा भी नहीं है और इसमें अगर कहीं गलत भी हो जाता है तो इसका कोई गलती से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये निरापद चिकित्सा है। और पुराने अगर हम लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी जाएं तो जो वेदों में इधर से जाइए, पीछे से स्वास्थ्य संबंधी जो ग्रंथ हैं उनमें भी चुंबक चिकित्सा का संदर्भ मिलता है, जिससे इस नई प्रथा में हम लोगों ने इसको काम करने का प्रयास किया, जिससे लोगों को बहुत ही फायदा है। तो खास तौर से जितने दर्द वाले लोग होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर दर्द, शोल्डर फ्रोजन और आपके घुटनों का दर्द और पीठ की पूरी स्पाइन का दर्द, इनसे संबंधित जो भी रोग होते हैं उसमें चुंबक चिकित्सा बहुत एक रामबाण की तरीके से काम करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड हमारा सबसे मतलब मुख्य अंग है। अगर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा पूरे शरीर में हमारी नाड़ियाँ जाती हैं, उन नाड़ियों में अगर कोई दिक्कत आ जाती है या उसके बीच वर्टेब्रा के बीच का स्लिप डिस्क हो जाता है तो बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है। और उन्हीं स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा कोई नस दब गई तो हमारा हाथ उठना बंद हो जाता है, किसी की गर्दन यूँ नहीं घूम पाती है। तो उन सब में स्पाइनल कॉर्ड ही जिम्मेदार होती है, जिसमें कि अगर हम कुछ रक्त का संचार प्रवाह बढ़ा दें तो उसमें ऊर्जा का संचार होने लगता है और वो रोग धीरे धीरे, वो दर्द धीरे धीरे जादू के तरीके से समाप्त हो जाता है। तो अवस्थी जी, मेरे ख्याल से कानपुर बड़ा शहर है, आप विकास नगर आपका निवास है, उसके हिसाब से किलोमीटर काफ़ी दूर पड़ता है, तो आखिर कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेरणा देती है इतनी दूर चल के आने के लिए? देखिए, लोग बाग जाते हैं कहीं हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, उनके घर के बगल में तो वैष्णो देवी है नहीं, तो अगर वैष्णो देवी तक आदमी जा सकता है तो हम तो विकास नगर से 15-20 किलोमीटर आने में मुझे नहीं लगता है कि कोई कष्ट होना चाहिए। और हम तो यहाँ पे एक मंदिर समझ के आते हैं, मंदिर जाने में किसी को कोई दूरी माने नहीं रखती है, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं, बल्कि रास्ते भर हम खुशी होते हुए चले आते हैं कि चलो मंदिर जा रहे हैं। और यहाँ पे जितनी हमारी बुजुर्ग माताएँ या हमारे भाई बंधु हैं, क्योंकि हम भी 70 के हो रहे हैं करीब करीब, तो सब हमसे कोई 2 साल बड़ा है, कोई 5 साल बड़ा है, कोई 10 साल बड़ा है, तो सभी हमारे भाई बंधु हैं। तो अगर इनके हम कुछ काम आ सके, रिटायरमेंट के बाद सिवा अखबार पढ़ें, टेलीविज़न देखें, उससे तो कोई काम बनना नहीं है। तो हम इन लोगों के साथ आकर के अगर हम कुछ इनके दुख दर्द में लेस मात्र भी कमी कर पाएंगे तो हम अपना यहाँ आना धन्य और सार्थक समझेंगे और हमारी करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, जरा कुछ सेंटर के बारे में बताइए जो यहाँ पे आपने इतने दिनों में किया, क्या एज ग्रुप रहा, क्या कठिनाइयाँ आई या ये पर्टिकुलरली एक आध जो ऐसे आपके पेशेंट रहे हो जिनको आराम हुआ प्लीज़ उनको करवा दिए तो हमारे अभी बात कराते हैं। ये जो हमारा जैसा बैनर में आप देख रहे हैं कि भारत विकास परिषद रामकृष्ण शाखा कानपुर ब्रह्मावर प्रांत के अंदर आती है और हमारा स्लोगन है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी हो और सभी लोग निरोगी हैं। ये हमारा परिषद का मूल मंत्र है और ये अपने ग्रंथों का भी मूल मंत्र है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। तो इस उद्देश्य को लेकर के भारत विकास परिषद ये एक बहुत ही पुरानी संस्था है, ऑल ओवर इंडिया और बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी इसकी शाखाएं हैं। इस समय भारतवर्ष में करीब 1500 इसकी शाखाएं हैं और 1500 शाखाओं के माध्यम से हम लोग करीब 2 लाख के परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी मेंबरशिप ऑल ओवर इंडिया करीब 2 लाख की मेंबरशिप है। तो अगर एक परिवार में हम 4 या 5 लोग भी मान लें तो करीब 8-10 लाख की हम लोगों के पास मेंबरशिप है। ये तो केवल मेंबरशिप है और हम लोगों ने करोड़ों
अपने कार्यों के माध्यम से भारत विकास परिषद में जोड़ा है। इसमें भारत विकास परिषद हमारे दो तरीके से काम करती है, एक देखिए चुंबक रखा हुआ है और एक सेवा स्तर से। अगर हम संस्कारी शिक्षा भी लेंगे वो शिक्षा हमारी व्यर्थ है और निशाचरी शिक्षा में कन्वर्ट होने में कोई व्यर्थ नहीं लगता है। पढ़े लिखे तुम्हारे आतंकवादी भी होते हैं लेकिन उनमें संस्कार नहीं होते और संस्कार न होने के कारण से वो रावण की प्रवृत्ति में चल जाते हैं और देश और समाज का नुकसान करते हैं। तो हम लोग संस्कार भी देते हैं। उस संस्कार के लिए हम लोग स्कूलों में बच्चों के पास जाते हैं, उन बच्चों से एक प्रोग्राम करते हैं कि भारत को जानो। उस भारत को जानो में एक कार्यक्रम हमारा होता है, परमानेंट हर साल होता है, हर स्कूलों में करीब करीब हम लोग जाते हैं। तो उसमें बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कि भारत में आपकी क्या विरासत थी। उस विरासत से अगर हम नहीं परिचित होंगे तो संस्कार हमारे लोगों के बीच नहीं आएंगे। तो उसमें आपका इतिहास क्या था, आपकी संस्कृति क्या थी, आपका भूगोल क्या है, आपकी जो ऐतिहासिक लोग हैं उनके क्या बारे में है, तो कैसे रिचुअल हमारे अंदर पनपे उसके बारे में हम लोग बच्चों को संस्कारित करते हैं। तो पहले एक स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम होता है जिसमें कि हम लोग केवल टोकन मनी 5 रुपए लेते हैं। इसका आपकी कोई मैं विजिट हो रहा हूँ, इसकी वेबसाइट वगैरह कुछ होगी? हाँ, भारत विकास परिषद की वेबसाइट है, उसमें भी जाके आप इसके बारे में चीज़ें चेक कर सकते हैं। vvp.co.in हमारी वेबसाइट है, उसमें आप देखेंगे हम लोगों के भारत विकास परिषद से कई काम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में और कोटा में और दिल्ली में हमारे हॉस्पिटल्स भी चल रहे हैं जिसमें कि हम लोग बहुत नॉमिनल रेट पे लोगों का देखिए डायग्नोस्टिक सेंटर भी चल रहे हैं। 100 रुपये में हम लोग कृत्रिम अंग भी लगाते हैं। किसी का हाथ टूट गया है, वो टोकन मनी, किसी का पैर टूटा है तो चल नहीं पा रहा तो उसको कृत्रिम हाथ पैर भी हम लोग आते हैं, उसकी नाप ली जाती है। नाप लेने के बाद हम लोग उसको 100 रुपये में, और हम लोग किसी सरकार से कोई फंड नहीं लेते हैं। किसी सरकार की तरीके NGO तो इंडिया में 2-3 लाख होंगे, लेकिन उसमें हमारा एक NGO है जो सरकार के किसी तरीके से कोई सहायता नहीं लेता है। जो हमारे 2 लाख मेंबर हैं उनमें हम लोग अपना बूंद बूंद से भरे सरोवर अपना कलेक्शन लेते हैं, उनसे सहयोग। मेंबरशिप नहीं लेते हैं? मेंबरशिप नहीं लेते। हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारा जो मेंबर बने वो धन धान से संपन्न हो, क्योंकि अगर धन धान से संपन्न होगा तो ही वो हमारे साथ जुड़ के सही काम करेगा और लोगों को सेवार्थ में अपना पैसा निस्वार्थ लगाने की उसकी मनोकामना होगी। यहाँ के सेंटर के जो मतलब आपको कोई क्रॉनिक केस टाइप के रहे हो तो हमारे साथ अभी। और दूसरी चीज़ सर ये भी बताइए कि मतलब अगर कोई और जैसे इन सदस्यों से नहीं है, अगर वो भी अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट कुछ लेना चाहे तो उसके लिए अभी हमारा उद्देश्य ये है कि केवल इस सेंटर से जुड़े या इस आसपास के एरिया का जो भी मतलब अगर कोई इसका मेरे कहने मतलब यहाँ का सदस्य वो नहीं है, बुजुर्ग, हाँ, अगर बुजुर्ग नहीं वो सेवा हमारी ले सकता है। उसमें हम लोग कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। केवल शर्त यह है कि अभी 60 साल के ऊपर का 60 साल जो हमारी लिमिट है, कोई लिमिट है। ऐसे अगर हम खोल देंगे तो पता लगा यहाँ कि जिनको हम देने आए वो पीछे हो जाएंगे, बाहर की भीड़ ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि निःशुल्क दे के आप जानते हैं इंडिया में बहुत लाइन लगती है। मुख्यतः तो ये यहाँ सेंट्रल वालों के लिए, लेकिन तब भी कोई 60 साल से के ऊपर के आ जाते हैं तो उनको ट्रीटमेंट यहाँ मिल जाएगा। और 2-3 लोगों को हम लोगों ने अभी इधर 10-15 दिन के दौरान 3 लोगों को ट्रीटमेंट दिया। अभी ये नॉन सदस्य हैं यहाँ की, ये बैठी हुई अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। असल में सर मुझे जो 60 से ऊपर होता है मतलब ईगो वाला प्रॉब्लम रहता है ना कि ऑफिशियली उसको पता रहेगा तब तो आएगा, नहीं तो आने में नहीं। अभी हमने इसका अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है। चलिए ठीक है, मेरे चैनल के माध्यम से हो जाएगा। आगे की भविष्य में हमारी ये परिकल्पना है कि जब हम इन लोगों को, क्योंकि हमें नहीं लगता ये 2-3 महीने में ये लोग ज़्यादा इनको कष्ट हो पाए, बहुत ही आराम हो जाएगा। 2-3 महीने का हमने इनसे समय ले रखा है कि आपको जो भी छोटे मोटे कष्ट हैं उन छोटे मोटे कष्ट को हम 2-3 महीने में मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। समाप्त होने का हम वादा नहीं करते हैं, न कोई इसका हम दावा करते हैं, तो कोई गारंटी नहीं कर सकता है। तो मैं ये चाह रहा था कि 2-3 महीने बाद जब ये लोग थोड़ा आराम में हो जाएंगे तो यहाँ के जो नियर बाई लोग जो हैं इसका अपना लाभ उठाना चाहे तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अपने सेंटर के एक आध जो क्रॉनिक केस है जिनमें आपको मतलब बताने लायक कुछ हो उनसे जरा बताने लायक हमारे तिवारी जी एक हैं, खड़े जाइए। हाँ, पहले आप बताइए, हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? अब कल से तम्बाकू न खाना। चलिए आप क्या तकलीफ थी आपको? हमें ये बाइक नहीं कर रही। अच्छा, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नहीं, कमर में झुके हैं एकदम, ये है कमर में, घुटनों में एकदम टेढ़े हैं। कितनी एज है इनकी? 86। 86।
तो आपको फायदा हुआ? कुछ आराम हुआ आपको? फायदा बहुत है, फायदा बहुत है। बहुत है। चलिए बुजुर्गवार हैं तो मतलब मन से बोल रहे हैं, मतलब कोई आप समझिए कोई प्रायोजित नहीं है, वो मन से ही बोल रहे हैं, उनके मुंह से निकल रहा है कि फायदा बहुत है। तो आप क्या लगता है आपको, इनका कितने दिन में ठीक हो जाएगा? इनका 2 महीने में इनको इतना जो तकलीफ के वो है वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ। एकदम से बहुत आप खड़े हो जाएंगे ना सर, झुक के जैसे आप खड़े थे वैसे, जैसे खड़े थे जैसे पहले थे वैसे झुके हुए। अरे ये हाँ, फिर अब ये हो गया। अब ये हो गए, इनको अभी 4 दिन, चौथा दिन है। अच्छा, मुझे तो जैसे इस क्षेत्र की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि कोई आदमी ठीक होना चाहता है तो उसका ठीक होना थोड़ा आसान होता है। आसान होता है। मुझे लगा इनके अंदर ठीक होने का एक जज्बा है। जज्बा है इनके अंदर, जज्बा है। इन्होंने अपनी तरफ से, मैंने पहले ये लेटे रहते थे एकदम कुड़ी मुड़ी होकर के, जुड़ी मुड़ी गठरी की तरीके से, तो मैंने भी इनको और भी लोगों ने इग्नोरेंस करके छोड़ दिया था कि अब ये ठीक नहीं होंगे। फिर एक दिन इन्होंने अपने आप अपनी मनसा जाहिर की कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। जब उन्होंने दूसरे लोगों को देखा तो था, जब इन्होंने दूसरे देखो कि फायदा हो रहा लोगों को, तब इनके अंदर भी भावना जाएगी कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ, और यही भावना इनको ठीक करेगी कि जो इनके मन में विचार आ गया कि मैं ठीक हो सकता हूँ। हाँ आप बताइए क्या नाम है आपका? 3 महीने तंबाकू मत खाइएगा, डॉक्टर है आपके? कह रहे 3 महीने में ठीक हो जाऊंगा। अब बताइए, अब इससे बढ़ के और क्या? कैमरे में बताइए, कैमरे पे कहिए, कैमरे पे इधर कहिए, इधर। इन्होंने ये कहा कि मैं 3 महीने में ठीक हो जाऊंगा। 3 महीने में ठीक हो रही है। चलिए 3 महीने में बाद में फिर इंटरव्यू करूंगा, यानी कि 2 मार्च से लेके अप्रैल मई जून 3 जून 3 जून को फिर के आसपास में फिर आऊंगा, तब देखूंगा कितना आपके बातों में सच्चाई थी। हाँ क्या नाम बताया आपने? बाबूराम। हाँ, वादा सही। मुझे अच्छा नहीं लगा, तंबाकू मत खाइएगा। हाँ नहीं खाते, नहीं खाने खाइएगा भी नहीं, क्योंकि वो माहौल खराब होता है, कोई बात नहीं। हाँ बताइए क्या कष्ट, क्या तकलीफ थी आपको? तो सर्वाइकल भी है, लंबर भी है, कमर दर्द भी है। एज कितनी है आपकी? 75 हो गए। तो कुछ आराम हुआ आपको? हाँ 86। पूरा करिएगा जितना जैसा बताया जाए। केवल जो आपके चिकित्सा कर रहे हैं उनकी सलाह मानिए तो उससे ही कल्याण होगा, कोई चीज़ छुपा के मत करिएगा। ये इनको बीपी भी है तो बीपी बेल्ट भी इनकी बंदी है। अच्छा, कमर बेल्ट है, कमर में भी कमर बंधे हुए हैं पूरे सही। सर्वाइकल भी है पहले से लगा के और हमारा कोई शिकायत। आपका क्या नाम है? भास्कर तिवारी। अच्छा। इनको हल्का सा पार्किंसन की भी डिजीज है। अच्छा। और कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। इनको कमर दर्द के लिए हमने बेल्ट बांधने के लिए दी है, और घुटनों में बांधने के लिए मैग्नेटिक घुटनों की बेल्ट है। पार्किंसंस के लिए इनको आधा घंटे दोनों तलवों में नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाते हैं, और आधा घंटे हाथों में नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाते हैं। प्लस पूरी स्पाइन, चूँकि अभी हमने जैसा बताया कि सारे रोगों की जड़ स्पाइन है, तो हम जितने भी यहाँ मरीज होते हैं उनमें सबसे पहले स्पाइनल कार्ड में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैग्नेट दोबारा उठा के लगाइए। जैसे है पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है यहाँ से शुरू होती यहाँ से है, लेकिन बेसिकली हम लोग यहाँ से मान के चलते हैं। तो इसको यहाँ से, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक कॉइल है, तो ये ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटोथेरेपी के माध्यम से हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक है वो इस मैग्नेटिक पावर को इन्हांसमेंट करती है, मैग्नीफाई करती है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा पूरी स्पाइन में होता है, स्पाइन के माध्यम से शरीर के पूरे अंग में ऊर्जा का संचार होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटोथेरेपी आपने बताया, ये है मतलब है तो बिल्कुल निरापद है ना? यस, एकदम निरापद है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पिछले 25 सालों से हमने कम से कम 3000-4000 मरीज ठीक मैं अपने चैनल पे क्यों पर्यावरण से संबंधित और मतलब जो नेचुरल से जुड़ा हुआ, ये एकदम नेचर से संबंधित है। इसमें कोई भी दवा हम लोग नहीं देते हैं, ओरल कोई भी दवा नहीं दी जाती है। केवल इसको, मैग्नेट को, इलेक्ट्रिक को, कभी कभी स्टीम थेरेपी, स्टीम से भी हम लोग करते हैं, उसको इससे फ़ायदा होता है। तो अभी इस समय इनके कंपन में इनको काफ़ी आराम है। अभी आप इनसे कुछ डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्या आराम अभी इनको? नहीं, मुझे यहाँ आए जितनी देर हो गई, बड़े देखिए सर, जितने ध्यान से करवा रहे हैं उससे इनको फायदा होना तय है, लाजमी है। क्योंकि किसी भी थेरेपी की जो सिद्ध होने की वो है, पहला प्रॉम्प्ट है कि आपको उस थेरेपी पे श्रद्धा होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि श्रद्धा अगर नहीं है तो अगर लुकमान हकीम भी आ जाए वो भी ठीक नहीं कर पाएंगे किसी को।
तो पहले हमें अपने इन साथियों के साथ श्रद्धा पैदा करनी है, आपस में सामंजस्य पैदा करना है। और इस सामंजस्य के लिए हमने इनसे कहा कि हमें श्रद्धा पैदा होने के लिए हमें 15 दिन का मिनिमम टाइम, हमने वहाँ का ले लिया। 15 दिन में आपको एहसास होने लगेगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और ईश्वर कृपा से इनको 1 हफ्ते में ही एहसास आ गया कि मैं पहले से ठीक हो रहा हूँ। और इनको हमने कहा, चेहरे पे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ये पहले जब आए थे तो इनके यूँ हाथ कपते थे। आज ये इनसे पूछे इनके हाथ कपने की क्या पोजीशन है। इनका कहना है कि हमें हाथ कपने में बहुत आराम है। तो ये एक ईश्वर का कृपा है जो ये आराम हो रहा मैग्नेट के माध्यम है। और हम एक इसमें एक कारक हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं। और आइए अब इनका ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के बाद क्या करेंगे? दूसरा ठीक करेंगे। हाँ, जो आपको मिला है वो अपने तक न रखिएगा, वो उसको हाथ- समाज में बांटना भी है। वो हाथ कांपने वाली बताइए क्या और कोई पोजीशन है? इंसान केवल अपने पहले हम नहाते थे, नहाने से पहले तो बहुत हाथ कांपता था। अच्छा, अब जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से सुबह सुबह नहाता हूँ। हाँ। 5 बजे 5:30 बजे जितने बजे भी नहाएंगे उसके बाद हमको न तो कंपन महसूस होता न कुछ होता। योगा भी करता हूँ। आपको जो गुरु मिले हैं वो बहुत योग मिले हैं। और वो हैं, तो इसलिए बिल्कुल आप सेवक सुरक्षित हाथों जो में हैं। आपको बिल्कुल सेवक मिले हैं वो अच्छे हैं, वो ठीक है। ईश्वर की कृपा है तो सही कर रहे हैं और ऐसा सही ईश्वर चाहेगा तो जल्दी ही आप अच्छे होंगे। आइए बस। कितनी एज है? 82। आपको क्या दिक्कत है? इलाज दे रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन द्वारा, काफ़ी उससे आराम मिल रहा है। नहीं देखिए सर, जैसे मैं इतनी देर से देख रहा हूँ आप उसको चला ही रहे हैं, जो आपके हाथ में जो भी इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम हो, तो अवस्थी ने कहा होगा उसको अच्छा पालन करेंगे तो निश्चित ये रूप से जितने भी इंस्ट्रूमेंट आए हुए प्राय हम सभी का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ। चुंबक है, इनको मैग्नेटिक बेल्ट भी बनाई जाती है, प्रेशर बेल्ट भी है। और इन्हीं का भी कभी कभी बांधते हैं पैरों में, तलुओं में चुंबक लगाए जाते हैं हाई पावर के। इससे पूरा आपसे मैं क्या कहूँ, जैसे आमतौर पे ये होता है एपरेटस इंस्ट्रूमेंट सब हमारे पास है, वो शोभा बढ़ा रहे हैं। अगर उनको यूज नहीं किया जाएगा, अगर आप सब सामान यहाँ दे के चले जाए तो ऐसे का ऐसे बढ़ा जाने से नहीं होता। हमने करने से होगा। कई जगह हमने जब सर्विस पीरियड में थे तो व्यस्तता के कारण मैंने कई सेंटर खोले, लेकिन टाइम न दे पाने के कारण वो सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे इधर का उधर हो गए और उससे मुझे कोई फायदा न मिला। ये मेरा कम से कम नहीं 5वां 6ठा सेंटर होगा। इसके पहले मैंने सर्विस टाइम में 4 सेंटर AC वाला है? स्टेट बैंक बिल्लौर, स्टेट बैंक जलालाबाद, कन्नौज और ठीक करके लाया है ना? सभीपुर उन्नाव। वही सुभाष ना? कहाँ थे लगवा लो ना, सब जगह मैंने अगर सब सेंटर्स खोले, लेकिन चूंकि व्यक्तिगत टाइम न दे पाने के कारण दिखवा लो दीवार, वो खुद लोगों देख को लेता तैयार है। किया कि उनके माध्यम से सेवा कार्य होता रहे। लेकिन किसी भी सच्चे सेवक को ढूंढना बड़ा कठिन है। तो वो धीरे धीरे वो सेंटर के सारे इंस्ट्रूमेंट इधर उधर सब गायब हो गए और हम भी जहाँ के थे वहीं खड़े हुए। तो अब की बार मैंने सोचा था कि जब रिटायरमेंट हो जाएगा तब मैं स्वयं करूँगा। तो इस सेंटर में मैं स्वयं आ रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि जब तक आप सब लोगों का कुछ राहत न दे दें, पूरी राहत देने की तो अपना कोई वादा नहीं है, मैंने कह दिया, लेकिन हमें इनको कुछ न कुछ कष्ट जरूर कम होगा। ये ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के बिहार पे मैं इसका वादा करता हूँ। अच्छा अवस्थी जी, मैं देख रहा हूँ चाहे आप बैंक में भी थे तो मतलब यूनियन से जुड़े हुए थे, मतलब पब्लिक के काम से जुड़े हुए थे, पब्लिक का ही काम ये भी है ना? पब्लिक का काम। तो इसमें जैसे कई बार क्रिटिसिज्म आता है सामने, तो इसको आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, अगर आदमी को किसी की आलोचना करनी है तो उसके लिए मुद्दे हजार होते हैं। अब सीता जी के बारे में लोग आलोचना कर दी कि इतने दिन रावण के यहाँ रही और उन्होंने राम ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आलोचना से डरना नहीं है। अगर हमारी भावना शुद्ध है और शुद्ध भावना से हम इनके साथ कुछ काम कर पा रहे हैं तो हम आलोचना से नहीं डरते। यहाँ तक हम अपने परिवार वालों से भी कभी कभी कन्फेडरेशन लेना पड़ता है कि आप परिवार के काम में नहीं आ रहे हैं और आप वहीं अपना जैसे घर बना लिए हैं। तो ये ज़िंदगी भर 25 साल से 30 साल से सुनता चला रहा हूँ।
अब इससे हम कुछ ही लोग हैं, एक वर्ड है देहात में। सर उसके आगे हो गया है कि अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर कोई अभी मोदी जी ने आपके कहा कि अगर लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं इसका मतलब तीर सही निशाने पे लगा है। तो अगर आलोचना करने जो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें अपना काम करना है और काम के माध्यम से अगर हम किसी एक के चेहरे में भी अगर हमें खुशी आ गई तो मेरा अपना स्वार्थ हो जाएगा। हाँ। किसका पदाधिकारी होगा? हमारे साथ जो लोग और संचालन कर रहे हैं, ये भारत विकास परिषद की जो ये आपकी रामकृष्ण नगर शाखा ये आप उपाध्यक्ष हमारे भारत विकास परिषद के अलग से मजा देगा फिर अभी आपका अलग से नाम ले लेंगे। तो अगर आप जो आप भाई देखिए अकेला चलना भाव नहीं बोल सकता है ना, एक टीम बनती है तब काम होता है। हमारे साथ टीम में ये महिला प्रभारी हैं विमला दीक्षित जी, टीचर से रिटायर्ड हैं, हमारे भारत विकास परिषद की भी ये सदस्य भी हैं और इनको यहाँ महिलाओं के बीच में ये सेवा करने के लिए तैयार किया है। कुछ इनकी अपनी भी मानसिक स्थिति थी कि सेवा कर सके, वरना एक दो दिन तैयार करने से कोई नहीं आता है। और एक हमारे साथ हैं शैलेंद्र निगम, अनिल मिश्रा, आइए 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 आइए। ये हमारे अनिल मिश्रा जी हैं, ये भी स्टेट बैंक से रिटायर हैं। सर जी नमस्कार कीजिए। थैंक यू। बहुत ही यंग है, लिखते नहीं कि ये रिटायर हो गए होंगे। तो ये रेकी मास्टर भी हैं। हाँ मालूम है। और दीक्षित जी हमारे हैं, विमला जी के हस्बैंड। इन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे साथ इसका मतलब संचालन करने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी उसको बनवाने में इन्होंने केवल सोचने से सर नहीं होती कोई चीज़ें, बहुत उसके पीछे है, बहुत काम लगा होता है। और हमारे बड़े भाई तिवारी जी बैठे हैं, आप इनसे परिचित होंगे, एसपी तिवारी जी। तो ये हमारे बड़े भाई हैं और ये रेकी मास्टर भी हैं और इनकी भी उम्र करीब 82 के साल है। ये नित्य यहाँ पे आकर के अपने दिशा निर्देशन में यहाँ पे सेवा कार्य में हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो अवस्थी जी मैंने आपसे जो बातचीत की, इधर करिए भाई साहब, जो इधर आइए, धूप में थोड़ा बढ़िया आएगा, फिनिश कर रहे हैं ना। आपसे मैंने बातचीत की साथियों, अवस्थी से बातचीत में एक चीज़ निकल के आई कि अवस्थी जी अपने को जो है पीछे ही रखना चाहते हैं। चलिए अच्छी बात है, पीछे ही रखें, क्योंकि आखिरी में जो है मतलब पूरी टीम का ही कार्य होता है। लेकिन टीम का जब कप्तान बेहतर होता है तो टीम अच्छा परफॉर्म करती है। तो अवस्थी जी चूँकि मेरा चैनल पर्यावरण को समर्पित है, तो आज की युवा पीढ़ी क्या रास्ता अपनाए और पर्यावरण के लिए क्या किया जाए, हमारे दर्शकों को कुछ सीख दे सकें। देखिए, मेरा यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है, पर्यावरण तो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे युवाओं के अंदर मानसिक जो प्रदूषण समाज भर गया है, हम उसको भी दूर करने का प्रयास करते हैं कि कैसे मानसिक प्रदूषण ठीक हो। अगर व्यक्ति में मानसिक प्रदूषण ठीक है तो वो शारीरिक स्वस्थ हो जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं है। अगर हम मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध हैं, मानसिक पोल्यूशन नहीं हमारे अंदर में, तो हमारे अंदर कोई बीमारी, एक्सीडेंट को छोड़ के कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। इस समय दुनिया में कम जो 85 से 90% बीमारियां हम समाज में देख रहे हैं, उसका मुख्य कारण है हमारा मानसिक प्रदूषण। हमारी सोच खराब हो गई है, हमारा मानसिक विकार भर गया है, जिसके कारण शरीर में वो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। पहले वो व्याधियाँ मनुष्य के मानसिक विकार में होती हैं, वो मानसिक विकार से हमारी आदत बन जाती है, अब वो आदत हमारे लिए कष्ट का कारण बनती है और हम उससे रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो अवस्थी जी ने नई बात कही और अच्छी बात कही, सच भी है, क्योंकि चीज़ पहले मस्तिष्क में आकार लेती है। अगर हमारे ऑरा में जाती, मानसिक विकार से हमारा ऑरा प्रदूषित होता है। ऑरा के बारे में बता दें कि हर व्यक्ति में एक ऊर्जा का विकरण होता रहता है, उससे बॉडी के पैरेलली एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। वो सूक्ष्म शरीर, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि भगवान के सर के चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद सा एक गोले सा बना रहता है, गोला सा बना होता है। वो ऑरा सर से चूँकि ज़्यादा रेडिएशन होता है, इसलिए वो सर में दिखता है, लेकिन होता पूरी बॉडी में है। और जो हमारे मानसिक विकार होते हैं, उन मानसिक विकारों से हमारा ऑरा पोल्यूटेड हो जाता है। जब ऑरा पोल्यूटेड होता है, वो धीरे धीरे वो बीमारियां हमारे शारीरिक रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं और हम शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो साथियों, अवस्थी जी की बातें आपने सुनी, मुझे तो केवल इतना लगा कि जैसे मेरा इंटरव्यू कुछ अधूरा रह गया है, क्योंकि अवस्थी जी के व्यक्तित्व में कई पहलू हैं।
जैसे एक ये पहलू हुआ जिस पे मैंने आज किया था, जो जहाँ पे ख़त्म हुआ वो एक नया है, नया पहलू पे छूट रहा है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ अवश्य से भी मैं टाइम लूँगा, कभी फुर्सत से बैठ के इन सब चीज़ों पे मानसिक जो बताया उन्होंने इसके ऊपर अलग से करूँगा, और मैं फिर आपको इसके बारे में जानकारी रेकी के माध्यम से भी हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट देंगे। तो रेकी के माध्यम से केवल हमें आदमी को, मरीज को छूना पड़ता है, स्पर्श करके भी दे सकते हैं, और मानसिक द्वारा हम लोग अपने घर से बैठ करके भी यहाँ जिस व्यक्ति को या मरीज को चाहेंगे उसको हीलिंग दे सकते हैं। इसमें डिस्टेंस, स्पेस और टाइम कोई माने नहीं रखता है। मैं आपका अलग से भी करूँगा। हाँ। मैं तैयारी खुद भी करके थोड़ा सा तो ये था इंटरव्यू। आशा है आप लोगों को, अगर आप लोगों में से कोई भी एक भी प्रेरित हो सका तो इसका मेहनत जाया नहीं जाएगी। तो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर करें। थैंक यू सर।